जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, क्यूब रूट निकालना। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों इस वीडियो में क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, और वो भी दोस्तों बहुत ही कम समय में, यानी कि लगभग दोस्तों 3 सेकंड के अंदर आप लोग क्यूब रूट निकाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्यूब रूट निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, उसका एक तरीका होना चाहिए। और आज हम दोस्तों सबसे पहले सीखेंगे इसमें तरीका जो कैसे निकालते हैं क्यूब रूट। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीखेंगे तरीका, और तरीका निकालने के बाद, तरीका सीखने के बाद दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को मात्र 3 सेकंड, दोस्तों मात्र 3 सेकंड में आप लोग क्यूब रूट निकाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इसका बेस। सर बेस क्या है? बेस ये है, ये है दोस्तों मेरा बेस। बेस कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो आपको 1 से 10 तक का जो है क्यूब रूट वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 1 से लेके 10 तक याद रहना चाहिए। अब दोस्तों याद नहीं है तो करना क्या है, आप यहाँ से देख लीजिए और आपको याद हो जाएगा। जैसे आप कहिएगा सर एक का क्यूब रूट 1 होता है, 2 है तो सर 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 1 25, 6 का 2 16, 7 का 3 43, 8 का 5 12, 9 का 7 29 और 10 का 1000। ठीक है दोस्तों, ये रहा मेरा 1 से लेके 10 तक का क्यूब रूट। दोस्तों ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा चलते हैं हम और इसका बेस की तरफ। और अगला बेसिक क्या कह रहा है इसका, यहाँ दोस्तों लिखे हम लोग नो चेंज, और यहाँ लिखे है चेंज। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब दोस्तों हम लोग जानते हैं जो इसका मतलब क्या है। जैसे हमने कहा कि नो चेंज और चेंज की जगह पे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 1 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से आपको दोस्तों ऐसे तो आप लोग नहीं समझिएगा, समझाने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले करते क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए दोस्तों हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये रहा मेरा दोस्तों क्यूब रूट। अब हमने मान लिया यहाँ पर दोस्तों कोई मेरा नंबर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरा कोई नंबर है, और इस नंबर के जगह पे अगर मेरा 1 आ गया दोस्तों, इस नंबर हो गया यहाँ पे, और इसके लास्ट नंबर अगर मेरा 1 आ गया दोस्तों, तो हमने लिखा है नो चेंज। यानी कहने का मतलब दोस्तों, इसको अगर हम क्यूब रूट से बाहर करेंगे तो ये मेरा चेंज नहीं होगा। तो होगा क्या सर, ये 1 का 1 ही रहेगा मेरा लास्ट डिजिट। समझ रहे दोस्तों, नो चेंज कहने का मतलब दोस्तों हमने समझाया कि अगर क्यूब रूट में मेरे पास अगर कोई नंबर दिया रहेगा, उसका क्यूब रूट कहेगा निकालने के लिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके लास्ट डिजिट क्या है। तो लास्ट डिजिट सर 1 है, तो हमने क्या लिखा है, 1 रहेगा तो नो चेंज, 4 लिखा रहेगा तो नो चेंज, 5 लिखा रहेगा तो नो चेंज, 6 लिखा रहेगा तो नो चेंज, 9 लिखा रहेगा तो नो चेंज। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको यहाँ पर दे देगा दोस्तों कि 2, तो हम क्या कहेंगे सर, 2 रहेगा तो चेंज हो रहा है, तो 2 क्या हो रहा है दोस्तों, चेंज। अब देखिए इसमें तो नो चेंज में तो नहीं लिखे, हम लिखे इसको चेंज में, तो 2 है तो क्या हो रहा है दोस्तों, चेंज हो रहा है। कहने का मतलब सर 2 किस में चेंज हो रहा है, तो जानना पड़ेगा ना दोस्तों। तो 2 मेरा चेंज किस में हो रहा है, 8। यानी कि जब मेरा यहाँ पर 2 रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कह दीजिए कि सर अगर मेरा 2 रहे तो हम चेंज करके यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, आप लोग ये सर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, बहुत हम नीचे लिख दिए हैं, सॉरी। ये मान लीजिए मेरे पास दोस्तों कोई मेरे पास नंबर है, और मान लीजिए इसका हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं दोस्तों। हम लोग फिर से समझ रहे हैं दोस्तों, इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं। इसके लास्ट डिजिट दोस्तों अगर मेरे पास 1 आ गया, तो हमने क्या कहा, तो इसे नो चेंज करना है। नो चेंज कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब इसे हम स्क्वायर क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे दोस्तों, तो ये चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो सर क्या होगा, चेंज नहीं होगा तो दोस्तों ये 1 ही होगा, 1 ही रहेगा। बाद बाकी दोस्तों ये जो मेरे पास रिमेनिंग नंबर बचा है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये हम लोग इसका जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे दोस्तों वहाँ समझेंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक समझ रहे दोस्तों, एक बार जब बेसिक समझ लिए तो बड़े बड़े क्वेश्चन को तो कुछ ही सेकंड में तोड़ देंगे दोस्तों, इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक देखें दोस्तों। तो हमने क्या कहा, जो अगर 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 9 रहे दोस्तों लास्ट डिजिट, तो वह क्या होता है, आपस में चेंज नहीं होता है। अगर कह दे यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको कह दे 5, तो हमने कहा सर 5 तो चेंज होता नहीं। हमने अगर यहाँ पे लिख दे दोस्तों 4, तो आप कह दीजिए सर 4 भी चेंज नहीं होता, 4 का 4 ही यहाँ पे आ जाएगा। हमने कह दिया यहाँ पर 6, तो आप बोलिएगा 6 भी चेंज नहीं हो रहा सर। अगर हम कह दे 9, तो 9 भी चेंज नहीं हो रहा। तो सर चेंज कौन कौन हो रहा है, चेंज तो मेरे पास बस कुछ ही नंबर हो रहा है। 2 चेंज होके 8 बन जा रहा है, 8 चेंज होके 2 बन जा रहा है, 3 चेंज होके 7 बन जा रहा है, और 7 चेंज होके
3 बन जा रहा है। बस 2 ही दोस्तों नंबर याद रखना है। 2 चेंज होकर किस में बदल जा रहा है, 8 में, और 8 चेंज होकर किस में बदल जा रहा है, 2 में, और 3 चेंज होकर किस में बदल जा रहा है दोस्तों, 7 में, और 7 चेंज होकर किस में बदल जा रहा है दोस्तों, 3 में। बस थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है। अगर आपको यहाँ से अगर समझ में ना आए दोस्तों, एक बार यहाँ पर भी देख लीजिएगा। 3 का क्यूब 27, देखिए लास्ट डिजिट क्या है 7, 7 का क्यूब 327, लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों 3, 8 का क्यूब 512 दोस्तों, लास्ट डिजिट क्या है 2। इसके बाद हमें क्या 3 का 3 हो गया, 7 हो गया, 2 का लास्ट डिजिट दोस्तों 8, और यहाँ पे 8 का लास्ट डिजिट 2। तो दोस्तों आप लोग समझ गए चेंज और नो चेंज, चेंज कहाँ करेंगे दोस्तों और नो चेंज कहाँ करेंगे, सिर्फ यही फंडा को समझना था दोस्तों। और अगर आप लोग दोस्तों जब ये फंडा को समझ गए हैं तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बड़े बड़े क्वेश्चन को। और आप लोग दोस्तों क्वेश्चन देख के बस कुछ ही सेकंड में इसका आप लोग आंसर कीजिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देख रहे अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन। अब इसको क्वेश्चन को हम दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, और वो भी दोस्तों केवल 3 सेकंड में, केवल 3 सेकंड में दोस्तों। बस आप लोग को जो बेसिक बताएं दोस्तों उस बेसिक को आप लोग याद रखिएगा। और हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों इसका क्यूब निकालना। बहुत ही आसान लगेगा दोस्तों, सिर्फ इस बात को आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पे आइए, सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, हमने बताया था बेसिक चेंज और नो चेंज, कौन चेंज होता है दोस्तों और कौन नो चेंज होता है। हमने कहा जो एक क्या होता है मेरा सर, एक चेंज नहीं होता है। इसके बाद मेरा 4 चेंज नहीं होता है, 5 चेंज नहीं होता है, 6 चेंज नहीं होता है। इसके बाद मेरा नो चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों 1, 4, 5, 6 और 9, 8 चेंज हो रहा है, 7 चेंज हो रहा है, और इसके बाद 3 चेंज हो रहा है और 2 चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सब मेरा क्या हो रहा है दोस्तों, नो चेंज, और ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब दोस्तों हमें क्या देखना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट क्या है सर, तो लास्ट डिजिट है यहाँ पर मेरा 3। क्या है दोस्तों 3। तो हमने कहा था कि 3 चेंज हो गए दोस्तों, किस में आ जा रहा है, 3 चेंज हो के। आप यहाँ से देखिए सर 3 चेंज हो रहा है 7 में, लास्ट डिजिट हमने बताया था जो 3 चेंज होता है 7 में, 3 चेंज हो रहा है 7 में, और 7 चेंज हो रहा है दोस्तों किस में, 3 में। यहाँ पे अब आप बताइए, जब यहाँ पे सर 3 है तो हम ना कह देंगे ये 7 हो जाएगा सर। अब इसके पहले क्या होगा दोस्तों, उसे हम लोग बस कुछ ही सेकंड में पता कर लेंगे। इससे पहले क्या होगा दोस्तों, उसे हम लोग कुछ ही सेकंड में पता कर लेंगे। वो कैसे, तो सर जब 3 को आप यहाँ पे 7 लिख दिए तो हम निकाल रहे हैं क्यूब रूट। क्या निकाल रहे दोस्तों, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट जब निकाल रहे दोस्तों यानी कि 3 नंबर वाला, तो जब क्यूब रूट निकाल रहे दोस्तों, यहाँ से हमें 3 डिजिट को अब भूल जाना दोस्तों। अब क्या करना है, इन 3 डिजिट को हमें क्या करना दोस्तों, भूल जाना है। यानी कि फर्स्ट डिजिट से देख लेना है जो लास्ट में क्या आएगा। अब बात होगा कि क्या करेंगे दोस्तों, 3 डिजिट को भूल जाना है। अब मेरे पास बचा कितना, सिर्फ 2 डिजिट दोस्तों, सिर्फ मेरे पास बचा है सिर्फ 2 डिजिट। ध्यान समझिएगा दोस्तों, एक समझ गए, बाद बाकी सब आपसे तुरंत बन जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ बचा है अब 2 डिजिट। अब सर 2 डिजिट पे क्या करेंगे, 2 डिजिट पे दोस्तों करना ये है, जो हमें सोचना पड़ेगा जो ये 50, अब मेरे पास ये 2 डिजिट है, हमें सोचना ये है जो ये 50 अब किसका, इसके 50 के आसपास दोस्तों ढूंढना ये है, ये 50 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो पूर्णतः क्यूब है, पूर्णतः क्यूब रूट में आता है। जैसे कि दोस्तों हमने कह दिया कि सर 3 का क्यूब तो 27 हो रहा है, 4 का क्यूब 64 हो रहा है। हमने क्या कहा, 50 के आसपास, 50 से बड़ा नहीं दोस्तों, याद रखना है 50 के आसपास, 50 से बड़ा नहीं। तो आप कह दीजिए ना सर कि 50 के आसपास 64 तो बड़ा आ जा रहा है, लेकिन पूर्णतः क्यूब जो है यहाँ पे कौन है दोस्तों, 27। तो आप कह दीजिए कि 27 जो है ना सर, वो जो है 50 के आसपास पूर्ण घन है। तो आप कह दीजिए 27 क्या है, पूर्ण घन है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब क्या दोस्तों हो जाएगा, 3। तो 27 किसका घन आ रहा है दोस्तों, 3 का। 27 किसका आ रहा है, 3 का। तो आप कह दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है दोस्तों, समझे कि यहाँ पे सबसे पहले 3 नंबर देखना है, 3 नंबर यहाँ पे हटा ले दोस्तों, और लास्ट डिजिट क्या है 3। तो 3 चेंज हो रहा दोस्तों किसमें, मेरा 7 में, 7 लिख दिए। अब मेरे पास बचा है 50। तो 50 के आसपास कौन सा नंबर पूर्ण घन में आ रहा है दोस्तों, बड़ा नहीं छोटा। तो छोटा तो 27 ही आ रहा है, 27 के बाद तो जस्ट बड़ा 64 हो रहा है। तो इसलिए हम लोग कौन लेना दोस्तों, छोटा वाला। तो छोटा किसका है, 27 किसका है, 3 का। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या ले लिए यहाँ पर, 3। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें आप तो दोस्तों समझ में आया तो हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप वहाँ से देखिएगा।
फिर क्या करना दोस्तों, हमें देखना है लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है सर, 9 है। तो 9 क्या हो रहा है मेरा, चेंज होता है। 9 क्या होता है, चेंज होता है दोस्तों। तो 9 मेरा सर चेंज नहीं होता है, 9 चेंज नहीं होता। हमने कहा कि 1 4 5 6 और 9 आपस में चेंज नहीं होता है। तो हम कह देंगे ना सर जब 9 चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे तो 9 होगा ही। अब हमने कहा जो 9 आप ले लिए तो इसके 3 नंबर को आप क्या करिए, भूल जाइए। तो मेरे पास रिमेनिंग 3 नंबर बचा है। अब क्या सोचना पड़ेगा दोस्तों, ये 205 के बराबर में। अब सोचेंगे 205, 205 से जस्ट पहले 205 नहीं दोस्तों, 205 से बड़ा नहीं दोस्तों, 2 से 5 से पहले, 205 के पहले कौन नंबर पूर्ण घन है, 205 के पहले कौन नंबर पूर्ण घन है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको याद है तो ठीक है, अभी अगर आपको याद नहीं हो तो दोस्तों अभी यहाँ से देख लीजिए कि 205 से पहले देखिए दोस्तों 216, ये तो 205 से बड़ा है दोस्तों, हमने तो बड़ा नहीं कहा, छोटा कहा। सब इससे जस्ट पहले 125 आ रहा है, 125 पूर्ण घन है दोस्तों। ये किसका है, 5 का। तो आप यहाँ दे दीजिए 5, आप यहाँ दे दीजिए 5, आप यहाँ दे दीजिए 5। देखो 59 आ गया दोस्तों, 59, ये हो गया 59। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है दोस्तों, लास्ट नंबर 1 है। तो 1 है तो क्या होगा दोस्तों, 1 चेंज होगा दोस्तों। हमने कहा सर 1 4 5 6 और 9 आपस में 9 चेंज। तो जब चेंज नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब हमने क्या कहा, जब 1 नंबर ले ली तो इसका 3 नंबर भूल जाना है। अब यहाँ मेरे पास क्या आया, 357। क्या आया है, 357 दोस्तों। 357 के बारे में सोचना क्या है, जो सर 357 से जस्ट पहले कौन नंबर है जो पूर्ण घन है। तो आप बताइए कि 357 से जस्ट पहले यहाँ पे देखिए 343 आ रहा है, 512, 512 तो सर बड़ा हो रहा है, लेकिन 343 क्या है, 357 से दोस्तों छोटा है। तो जब 357 से ये छोटा है दोस्तों तो हमने कह देंगे तो सर 7 ले लीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, 7 आ रहा दोस्तों समझ में। आइए दोस्तों इसी के बेस पे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब आ रहे हैं यहाँ पर, लास्ट नंबर क्या है मेरा दोस्तों, 2। लास्ट नंबर क्या है दोस्तों, 2। तो हमने क्या कहा, 2 चेंज होता है, और 2 चेंज होकर क्या बन जाता है दोस्तों, 2 है तो 8 होगा, 2 है दोस्तों तो 8, 2 है तो 8, 3 है तो 7, 8 है तो 2 और 7 है तो 3। ठीक है दोस्तों, 2 ही तो मेरा नंबर चेंज हो रहा है दोस्तों, 2 और 3, 2 चेंज होकर 8 बन रहा है, 8 चेंज होकर 2 बन रहा है, 3 चेंज होकर 7 बन रहा है, और 7 चेंज होकर दोस्तों 3 बन रहा है। तो आप कह दीजिए सर कि 2 आ जाएगा 8 में। अब हमने क्या कहा, जब इसको ले लिए तो आप 3 नंबर को भूल जाइए। अब बचा मेरे पास रिमेनिंग 3 नंबर। आप यहाँ से देखिए दोस्तों 941। तो हमने क्या कहा कि 941 से जस्ट पहले कौन ऐसा नंबर है पूर्ण घन। तो आप कह दीजिए कि सर 1000 तो आपका बड़ा हो जा रहा है, तो बड़ा तो हमें लेना नहीं है, इससे जस्ट पहले दोस्तों, तो जस्ट पहले सर 729 है ना, 729 सर 9 का है। यहाँ पे लिख दिए दोस्तों 9, यहाँ पे लिख दीजिए 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख दिए 9, हो गया मेरा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दोस्तों, 3। अब बताइए दोस्तों 3 किस में चेंज होगा। तो हमने कहा सर 3 तो 7 में चेंज होगा। अब बताइए 3 नंबर 3 ले लिए दोस्तों, अब 3 नंबर को भूल जाना है। अब बचा मेरे पास क्या, ये 300। तो कह दीजिए ना कि 300 से जस्ट पहले कौन ऐसा नंबर है जो पूर्ण घन है सर। तो आप कह दीजिए कि सर 343 तो बड़ा हो जा रहा है, इससे जस्ट पहले सर मेरा 216 है जो कि 6 का घन है। तो लिख दीजिए ना सर यहाँ पे 67। तो देख रहे दोस्तों कितना आसान, बिल्कुल 3 सेकंड में, आपको सोचना ही नहीं है दोस्तों। 3 आया 7 लिख लिए, 300 है, इससे जस्ट पहले पूर्ण घन कौन है, बस आंसर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सर यहाँ पे तो आ गया है 7। तो हमने कहा जो 7 किस में चेंज हो रहा है, 7 चेंज हो रहा है सर 3 में। तो लिख दीजिए दोस्तों यहाँ पर 3। अब इसके पहले क्या होगा नंबर सर, तो हमने कहा जब आप 7 को 3 बना लिए तो 3 नंबरों को भूल जाइए ना। 7 को जब आप 3 बना लेते 3 नंबर भूल जाइए, क्यूब निकाल रहे हैं। तो अब मेरे पास और 3 नंबर बचा है, बचा है सर 250। तो सोच लेंगे सर 250 से जस्ट पहले कौन ऐसा नंबर है जो पूर्ण घन हो रहा है। अगर दोस्तों आपको याद है तो ठीक है, जब याद नहीं है तो जस्ट यहाँ तक अभी आपके सामने में है, देख लीजिए। तो ये तो सर 343 हो गया, ये तो बड़ा हो गया सर। तो इससे जस्ट पहले सर मेरा 216 है जो 250 से छोटा भी है और जस्ट पूर्ण घन भी है दोस्तों। तो 216 किसका सर, 6 का, हो गया सर 63। बिल्कुल आसान। आते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लास्ट में दिया है 7। तो दोस्तों लास्ट 7 किस में चेंज हो रहा है मेरा, फिर सर 3 में
अब सर फिर हम लोग क्या करेंगे, तीन डिजिट को क्या करना है, भूल जाना है। मेरे पास रिमेनिंग बचा है ये 3 नंबर, तो 3 नंबर ये भूल गए सर, तो मेरे पास बचा है ये 3 नंबर। 3 सर 804। अब क्या सोचेंगे दोस्तों कि 804 से जस्ट पहले पूर्ण घन कौन है, तो दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है, ये तो सर बड़ा हो जा रहा है, ये सर छोटा हो रहा है, और ये पूर्ण घन भी है, तो हम कह देंगे सर यहाँ पे तो 9 हो जाएगा। तो दोस्तों समझ गए, बड़ा नहीं लेना दोस्तों, छोटा लेना है जो पूर्ण घन हो, तो छोटा तो यही है दोस्तों। अब आ रहे दोस्तों इस पे, अब यहाँ पे करना क्या है सर, यहाँ पे तो आ रहा है 8, तो हमने कहा जो 8 किस में चेंज हो रहा है दोस्तों, 8 तो चेंजिंग पर्सन है, चेंजिंग पर्सन के लिए हम क्या लेंगे, 8 चेंज हो गया दोस्तों क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, तो सर 2 लिख दीजिए आप। अब क्या कहे कि जब ही 8 एक नंबर को आप यहाँ पे लिख दिए, तो आप 3 नंबर को साथ में भूल जाइए, तो 3 नंबर भूल गए सर, मेरे पास तो एक ही नंबर बचा है, तो कहने दीजिए सर 1 का क्यूब 1 ही होता है, एक यहाँ लिख दिए दोस्तों 12। बिल्कुल आसान है दोस्तों। आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 9, लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों 9। अरे भाई साहब अब 9 तो चेंज होगा नहीं, तो जब 9 चेंज नहीं होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, 9 का आप 9 ही लिख दीजिए। अब बाद बाकी जब एक नंबर आप लिख दीजिए, इधर से 3 नंबर भूल जाइए, 3 नंबर जैसे ही भूले तो मेरे पास बचा है सिर्फ 6। अब कहिए सर कि 6 से जस्ट पहले कौन ऐसा नंबर है जो पूर्ण घन है, तो हमने कहा अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ आइए आपके सामने अभी लिखा हुआ है, तो सर कहिए यहाँ पे 8 तो सर 6 से बड़ा हो रहा है, 12 तो हमें लेना ही नहीं है, तो लेना है छोटा, तो छोटा तो सर एक ही नंबर 1 आ रहा है जो पूर्ण घन है, तो कोई बात नहीं, हमने कहा 1 आ रहा है तो 1 ही लिख देते हैं, और ये रहा दोस्तों आपका आंसर 19। अब आते दोस्तों हम लोग 167 दोस्तों, तो लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों मेरे पास 7। 7 तो दोस्तों मेरा चेंजिंग पर्सन है, तो 7 चेंज हो क्या बनेगा दोस्तों सर, 7 बनेगा मेरा 3, और जब 3 इधर बन गया दोस्तों, इधर से 3 नंबर हमें जाना है भूल, मेरे पास बचा है रिमेनिंग 2 नंबर यानी कि 12। अब सोचेंगे दोस्तों ये जो 12 के आसपास कौन ऐसा नंबर है जो क्या है पूर्ण घन है दोस्तों, तो सर कहा आपने यहाँ पे 27 तो सर बड़ा हो जा रहा है। हम आते हैं इससे पीछे सर ये 8, हाँ सर 8 जो है 12 से छोटा भी है और पूर्ण घन भी है दोस्तों, इसलिए 8 किसका घन सर 2 का, तो हमने कहा लिख दो, तेईस तब जब छोटा है। तो अब करना क्या है, और सोचना भी नहीं कुछ दोस्तों, जब आंसर आ रहा है दोस्तों तो सोचने की जरूरत नहीं क्या है। तो हमने कहा जब अब लास्ट क्वेश्चन एक देख ही लेते दोस्तों, तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है 6, तो दोस्तों 6 क्या है मेरा चेंजिंग पर्सन है, नहीं सर 6 मेरा चेंजिंग पर्सन नहीं है, क्योंकि आपने कहा है जो 1 4 5 6 और 9 आपस में क्या होता है 9 चेंज कौन सा हो रहा है, जब इतना चेंज हो गया तो जो बचा है सर मेरा वो तो चेंज ही होगा। तो सर यहाँ पे आप कह दीजिए ना 6 चेंज नहीं हो रहा, 6 का 6 ही लिख दीजिए, और जब 6 लिख दीजिए दोस्तों तो हमको 3 नंबर फिर भूल जाना पड़ेगा ना, क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं ना, तो क्यूब निकाल रहे 3 नंबर भूल गए, तो मेरे पास रिमेनिंग बचा है कितना 175। अब देखेंगे दोस्तों 175 से जस्ट पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो क्या है पूर्ण घन है। तो दोस्तों आप आइए कह दीजिए सर कि 216, ये तो सर बड़ा हो जा रहा है सर, इससे हम जस्ट ऊपर जा रहे हैं 125, ये सर इससे छोटा भी है और पूर्ण घन भी है, तो हमारा तो ये तो काम आ जाएगा, तो कहने दीजिए सर ये किसका घन है, हमने कहा 5 का है, तो यहाँ लिख दीजिए दोस्तों 5, और यही तो रहा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये सारे क्वेश्चन दोस्तों लिया, और आप लोग खुद से बोलिएगा दोस्तों कितना समय लगा होगा बनाने में। अगर मैं इसे बनाने लगा दोस्तों तो मुश्किल से 12 क्वेश्चन है, तो अगर टाइम भी ले तो 24 सेकंड लगेगा दोस्तों, या फिर 12 क्वेश्चन से कम ही है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए दोस्तों मज़ेदार टॉपिक रहा, और क्यूब रूट निकालना, इससे पहले दोस्तों हमने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिए थे दोस्तों, और वो भी बहुत ही मज़ेदार वीडियो है दोस्तों, बहुत ही कम सेकंड में दोस्तों आप वो सब भी कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए दोस्तों वीडियो को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।